कि तेरी हुक्मरानी में ये बच्चे भूखे क्यों थे। जब उन्होंने ये कहा तो वो औरत आपसे माफी मांगने लगी। आपके नाम से दुनिया थर्राती थी कल भी और आज भी हर बातिल हज़रत उमर के नाम से थर्राया है। क्यों न थर्राए, जिस राह से उमर गुजरे हैं उस राह से शैतान को चलने की हिम्मत। ये खौफ खुदा उनको लेकर गया। जंगल में घूम रहे हैं, एक खेमे से एक औरत के कराहने की, सिसकने की, चीखों और आहों की आवाज आती है जो सख्त तकलीफ और दर्द में होती है। बाहर उसका शौहर बैठा है। आपने पूछा ये औरत का मामला क्या है, क्यों रो रही है? कहा इसको दर्द ज़ह जो विलादत के वक्त बच्चे की पैदाइश पर हर औरत को कुदरती फितरती होता है वो हो रहा है। कहा तुम्हारे पास कोई दाया है, इस औरत की मदद के लिए कोई औरत है? कहा नहीं, जंगल में तन्हा हूं, कारवां अकेला काफिला सफर कर रहा था, साथ में कोई नहीं था। ये दर्द अचानक उठा है, कोई नहीं है तीमारदार। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह का खौफ था, उसी वक्त अपने घर आए। आ चुके ये मामला औरत की तीमारदारी और औरत की नर्सिंग का मामला था, इसलिए अपनी बीवी को साथ लाए। बच्चे की विलादत के वक्त जिन अशिया की, जिन चीजों की जरूरत होती है वो साथ में लिया, अंदर भेजा और कहा पूरी मदद करना। जब बच्चे की विलादत हुई तो आपकी बीवी उस बच्चे को गोद में उठाए हुए बाहर लाई और हजरत उमर से कहा या अमीर अल मुमिनीन, अपने साथी को बिशारत दे दो कि उनकी अमानत उनकी बीवी ने बाफियत सुपुर्द कर दी। कौन था ये यहूदी था, मुसलमान नहीं था। कदमों में गिर गया और कदमों में गिरकर कहा आज तक आपके खिलाफ उस वक्त की मीडिया ने और लोगों ने यह कहा था कि मुसलमान जल्लाद होते हैं, कातिल होते हैं, फसादी होते हैं, दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करने वाले होते हैं, यहूदियों से बुग़्ज़ और इनाद रखने वाले होते हैं और कभी वो दूसरों की परवाह नहीं करते। मगर आज मैं अपनी इस गलत फहमी पर तौबा करता हूं और आपके कदमों में गिरता हूं। आप अमीरुल मोमिनीन होकर, मुसलमानों के बादशाह होकर और इस कुव्वत के मालिक होकर कि आपकी ताकत और आपकी हैबत से ईरान के किसरा के महल में जलजला बपा हो गया और रूम के शहर, कैसर के शहर की दीवारें और बुनियादें हिल गई। आप बैतुल मुक़द्दस को फतह कर चुके हैं, मगर आपकी ये नरमी और आपके साथ ये तीमारदारी, ऐ हजरत उमर से मोहब्बत करने वालों, उनकी आजमत के डंके बजाने वालों, उनकी शान में मदह और मनक़बत कहने वालों, अपनी जिंदगी देखो। हमारी जिंदगी क्या है? हम तो तड़पते हुए इंसानों को देखें और चार ठोकरे मार करके आगे बढ़ जाएं। क्या हाल है हमारे आज डॉक्टरों का? क्या हमारे समाज में, हमारी कौम में ऐसे डॉक्टर हैं जो ये कहें कि देने वाली जात तो माल की अल्लाह तबारक व तआला है, मैं सेवक हूं और सेवा करूंगा, बिला वजह मैं जांच नहीं कराऊंगा, अपने कमीशन के लिए मैं कोई चीज आगे नहीं बढ़ाऊंगा। क्या गरीबों की हमदर्दी कोई कर सकता है? हॉस्पिटल हैं, मगर जैसे ही हॉस्पिटल का नाम आता है गरीब की रूह निकल जाती है, दम लबों पर आ जाता है और सोचता है हाय अब क्या होगा। अगर सिफारिश कराने चले जाओ तो पूरा ये हमने क्या बना रखा है। ऐ मुसलमानों, ये कुरान पढ़ने के लिए है, नबी की सीरत सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अमल करने के लिए है। उमर इब्न खत्ताब की जिंदगी हम सबके लिए नमूना है। वो एक दिन जंगल में घूम रहे हैं और जांच ये कर रहे हैं कि मेरी रियाया में अभी तकवा है या नहीं। जंगल में एक बकरी वाले से कहा मैं भूखा हूं, राह चलता मुसाफिर हूं, ऐ बकरी के चराने वाले ग्वाले, क्या तू मुझे इतनी कीमत पर दूध दे सकता है? मुझे दूध मिल जाएगा, तेरा काम ये हो जाएगा कि तुझे दिरहम मिल जाएंगे, मैं पेट भर जाऊंगा, तेरा घर चल जाएगा। उस चरवाहे ने कहा जनाबे वाला, मैं बकरियों के चराने वाला एक सेवक हूं, नौकरी पाता हूं, बकरियां मेरी नहीं हैं, इनके थनों का जो दूध है वो मालिक की अमानत है, मैं इस अमानत में खियानत नहीं कर सकता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फिर आजमाया उसे, कहा मालिक तो घर में है, यहाँ कहाँ है? न मालिक को पता चलेगा, ना
आका को इल्म होगा, उसे क्या पता बकरी तो फौरन दोबारा दूध उतार लेती है, शाम तक दूध से थन इसके फिर भर जाएंगे। ले ले ये रिश्वत, ये चमकते हुए सिक्के, ये दमकते हुए दीनार। जब ये बात कही कि मालिक तो यहाँ नहीं है, तो वो चरवाहा, उसके दिल में तकवा था, तहारत थी। फिर उसने कहा वाइन अल्लाह, वाइन अल्लाह, अगर मालिक नहीं है तो सारे जहान का मालिक कहाँ है, रब्बुल आलमीन कहाँ है, अहकमुल हाकिमीन कहाँ है, उसकी आंख से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। उसने कहा ऐशा मुझे जुल्म में मुब्तला मत कर। ये कहता हुआ चीखता हुआ अपने गले से बाहर निकल गया। हज़रत उमर ने उसी वक्त जमीन पर सजदा किया, सजदा शुक्र अदा करते हुए कहा ऐ मेरे मौला, आज भी मेरी रियाया में ऐसे तक़वेदार लोग मौजूद हैं। अब जरा अपने दिलों को, अपने ऑफिसों को, अपने कलम को और अपने आप को टटोल कर देखें। हम कल तो रिश्वत जो है वो मेज के नीचे से ली जाती थी, शर्माता था ऑफिस में बैठने वाला कि जरा नीचे से दे दो, हाथ बंद करके दे, अब तो खुले हाँ चल रही कि नहीं है, कोई शर्म है, कोई लिहाज है, कोई डर है। अजीजों और साथियों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला ईमान लहू लिमन ला अमानत अलह, उसका ईमान नहीं जो अमानतदार नहीं। अमानत का होना जरूरी है, लिहाजा आज हम मुसलमान नाम के रह गए हैं। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़ी है, वक्त बहुत तेजी से गुजरता चला गया और जो अल्लाह को कहलवाना था वो कहा ये मत देखो कि ये क्या कर रहा है, ये देखो कि मुझे क्या करना है। अल्लाह की अदालत में तन्हा खड़ा होना होगा। तकवा और तहारत और पाकीज़गी इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में क्या देता है। सुनो समझो, दो औरतें घर में हैं, उमर इब्न खत्ताब बाहर खड़े हुए हैं। याद करो बार बार, तुम्हारे लिए नमूना उमर इब्न खत्ताब है, बनु उमय्या के शहंशाह तुम्हारे लिए नमूना नहीं है। हज्जाज बिन यूसुफ लो इंसानों का कत्ल करने वाला तुम्हारा रहनुमा नहीं है। मुगल बादशाह हो या तैमूरी खशाक के शहजादे हो, ये रहनुमा तुम्हारे नहीं है। दौरे हाजिर के हुक्मरान कतन तुम्हारे लिए रहनुमा नहीं है। तुम्हारे लिए रहनुमा अगर कोई है तो अस्हाबी का नुजूम भी अय्यिह मुक्तदैतुम इhtदैतुम, तुम्हारे लिए नमूना सहाबाए किराम है। दौड़ते हैं एक माँ एक बेटी, माँ कहती है बेटी दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे। बेटी कहती है नहीं माँ, मुझसे पानी नहीं मिल सकता। अमीरुल मोमिनीन का हुक्म यह है कि कोई मिलावट न करे किसी चीज में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है। मैं तो माँ दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। माँ के दिल में खौफ नहीं था। माँ ने फिर आगे बढ़कर कहा अमीरुल मोमिनीन अपने घर में होंगे, मस्जिद नबवी में होंगे, वो इबादत कर रहे होंगे रात में, वो यहाँ कहाँ होंगे। लेकिन उस माँ को क्या पता था कि मुसलमानों का जो लीडर होता है, जो उनका रहबर होता है, अल्लाह के रसूल ने कहा है सय्यदुल कौमी खादिमुन, कौम का सरदार उसका खादिम होता है और उसकी जिम्मेदारी होती है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम में हर शख्स निगरान है, निगहबान है और कल क़यामत में उसकी रियाया के बारे में उससे पूछा जाएगा। औरत ने कहा कि उमर तो अपने घर पर होंगे। बेटी कहती है अगर उमर यहाँ मौजूद नहीं है तो वो आंख जो कभी सोती नहीं, ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, जिसे नींद नहीं आती, जिसे ऊँघ नहीं आती, वो आंख मुझे देख रही है। ऐ माँ, मैं जब तक जिंदा हूँ दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। ये गुफ्तगू सुनकर उमर इब्न खत्ताब वापस लौटे और आज ही तय कर लिया अपने बेटे के लिए इस बेटी का हाथ मांगने के लिए आऊंगा। आज इस गरीब के दरवाजे पर, इस औरत के तकवा और तहारत पर, इस बच्ची की नेकी पर, इस बच्ची के दूध में पानी न मिलाने वाले पर कौन दरबार में खड़ा है जिसे
जिससे रसूल ने खुद दुआओं से मांगा हो, जो नबी का पहरेदार है, जो नबी का वजीर है। आज वो उमर इब्ने खत्ताब जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी कहीं ज्यादा हैं। अल्लाह अकबर, जिसकी फुतुहात का ये आलम है कि दुनिया के चौथाई हिस्से पर अगर हुक्मरानी इस्लाम की हुई है तो उमर इब्ने खत्ताब के जरिए हुई है। बैतुल मुक़द्दस उसने फतह किया है, ईरान को उसने फतह किया है, शाम को उसने फतह किया है। ये उमर इब्ने खत्ताब है। मगर आज इस कच्ची झोंपड़ी पर पहुंचकर उस लड़की का हाथ मांगता है जिसकी सच्चाई और जिसके दिल में खौफ देखा कि उसने दूध में पानी नहीं मिलाया और माँ का यहाँ कहना नहीं माना। इसलिए कि रसूलुल्लाह का हुक्म है ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी में किसी का हुक्म नहीं मानना चाहिए। जानते हो इस बच्ची से फिर अल्लाह ताला ने आगे चलकर एक बेटा पैदा किया। इसकी नस्ल से इसकी औलाद पर औलाद होती रही। उन्हीं से उमर इब्ने अब्दुल अजीज पैदा हुए जो बनु उमैया के खानदान से हैं और अब्दुल अजीज के बेटे हैं। उन्होंने फिर जब उनको बादशाहत मिली तो उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर की याद ताज़ा कर दी कि जहां एक भेड़िया भी बकरी पर हमलावर नहीं हो सकता था, ऐसा अमन, ऐसा इंसाफ जो जेवर था उनकी बीवी के पास सारा का सारा बैतुल माल में जमा कर दिया और ये कहा कि ये तुम्हारे भाइयों का और तुम्हारे बाप का लोगों से छीना हुआ है, इसे तुम अपने कानों में और गले में नहीं पहन सकती। और जो कब्जा जमीनों पर नाजायज किया था बनु उमैया ने, उन सारे कब्जों को बाहर निकाल लिया। इसलिए उन्हें 5वां खलीफा राशिद का नाम दिया जाता है। नेकियों से औलाद नेक आती है। हम समझते हैं कि गुनाह करे जाओ, झूठ बोले जाओ, मिलावट करे जाओ, कम तोले जाओ, धोखा दिए जाओ, वादा खिलाफी किए जाओ। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला का जो दीन है वो महज मस्जिद की 4 दीवारी तक के लिए नहीं है। सारी दुनिया शायद आज ये समझती है हमें देखकर कि हमारा दीन मस्जिद की 4 दीवारी तक है और ईदगाहों के मुसल्लों तक है। नहीं, हमारा दीन हमें मार्केट में भी सिखाता है कि मार्केटों में हमें कैसे रहना है। वो हमें तिजारत की मंडियों में बताता है कि हमें तिजारत किस तरह करनी है। वो हमें हॉस्पिटल की भी तालीम देता है कि हमें डॉक्टरी और मुआयना किस तरह करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्मे हदीस में जहां बहुत कुछ बयान किया, किताबुल तहारत उसमें है, किताबुल सलात नमाज उसमें है, किताबुल ज़कात उसमें है, किताबुल बुयू उसमें है, क़ैद व फ़रूज़ के तरीके उसमें है। वही किताबुल तिब भी है कि आपको इलाज किस तरह करना है। मुसलमान पूरी दुनिया पर आया था फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के लिए, खिदमत खल्क के लिए वो आया, इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए आया। वो दुनिया को बताने के लिए आया कि वो उनका सच्चा खैर ख्वाह है। हर नबी ने अपनी कौम से यही कहा, इन्नी लकुम नासिहुन अमीन, मैं तुम्हारा बेहतरीन खैर ख्वाह हूं और मैं तुम्हारा अमीन भी हूं। आज जरा अपने बारे में बताइए, किस मुंह से हम दावत दें, क्या कहें? कुछ भी तो नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं रहा, न खौफ खुदा है, जमीनों पर हम कब्जे करें। गाश भैंस के गोश्त को बढ़ाने के लिए ज़िबा करने से पहले उसके पूरा पानी फव्वारे का चढ़ा दे ताकि गोश्त में पानी मिल जाए। रेत को लेकर आए तो उसमें पानी डाल दें ताकि ट्रक जो है वो धर्म कांटे पे ज़्यादा तोल बन जाए। बिल बनाएं तो कहीं से कहीं बनवा लें, सीमेंट के कट्टे इतने, बिल इतना बना दो, रोड डालें तो अगले 6 महीने में टूट के पार हो जाए। उनको भी कमीशन, इनको कमीशन। दुनिया में फसाद बर्पा क्यों नहीं होगा? आज इस वक्त दुनिया की फिर वही सूरत हाल है जो नुज़ूल कुरान के वक्त थी। ज़हरल फसादु फिल बर्री वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास। कुरान जब उतर रहा था तो उससे पहले खुशकी में भी, जमीन तरी में भी फसाद बर्पा था। इस फसाद को खत्म किया कुरान मुक़द्दस ने।
उसके दस्तूर ने, उसके आईन ने, उस पर चलने वाली कौम ने आज कुरान होते हुए फिर जमीन फसाद से भर चुकी है और फितना और फसाद पूरी दुनिया में है। ताकतवर जिस मुल्क पर चाहे चढ़ दौड़े। क्या सामने तुम्हें रूस नजर नहीं आ रहा? कब से लड़ रहा है? बोलो। क्या इंसान उधर कत्ल नहीं हो रहे, मारे नहीं जा रहे? है किसी को इंसानियत की फिक्र? है कोई उस कलाई को रोकने वाला? कोई थामने वाला नहीं है। जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने कहा उन्सुर अखाका जालिमन औ मजलूमन, अपने भाई की मदद कर चाहे वो जालिम हो या मजलूम। तो सहाबा हमारी तरह चुप नहीं रहते कि हजरत ने जो फरमा दिया ठीक, जो भी कह दें। नहीं, मैं क्या कह सकता हूं, मेरा क्या हिम्मत। सहाबा नबी से सवाल कर लेते। नबी की जब नमाज कम हो गई असर की नमाज में, 4 की बजाय 3 रखते आपने पढ़ा दी, तो सहाबी ने ये नहीं कहा ये तो मासूम हैं, बख्शे बख्शाए हैं, इन पे कुरान उतरता है, जिब्रील इनकी जूतियां सीधी करता है, इनके सामने लब कैसे मैं खोल सकता हूं। एक सहाबी खड़े हुए जिनके हाथ लंबे थे, उन्होंने कहा अकुसिरतिस सलात अम नसीता या रसूल अल्लाह, नमाज कम कर दी गई या आप भूल गए? नमाज कम हो गई, 4 के बजाय 3 हो गई, भी तो वही उतर रही है, या आप भूल गए? सरवरे दो आलम को फौरन एहसास हुआ और कहा मैं भूल गया। फिर पढ़ो। हम अरे साहब हम क्या कह सकते? तुम्हारा दीन ये कहता है कि मस्जिद में खड़े हुए हो, मकाम अपनी जगह, अजमत अपनी जगह, इज्जत अपनी जगह, लेकिन इमाम साहब अगर गलती कर रहे हैं तो नमाज में टोकोगे, कहोगे सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, कहोगे कि नहीं? और अगर कुरान गलत पढ़ जाए तो भी टोका जाएगा। मगर यहाँ तो उल्टा निजाम हमने सुना था बचपन में कि भैया इमाम को लुकमा मत दियो, अगर लुकमा दे दिया, इमाम ने लुकमा ना लिया तो जिसने लुकमा दिया उसकी गई। ये कोई जाहिल पट्टी तो लेकर आया होगा ये मसला, लुकमा ना लिया तो क्यों गई? और गुनाह होगा कि लुकमा सही दे रहा था, तुमने लिया क्यों नहीं? अजीब अजीब मसाइल हैं, नबी सहाबा को बता रहे हैं और सहाबा नबी से सवालात कर रहे हैं। सवाल किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा ने सवाल कर लिए कि जब हज फर्ज हुआ तो सवाल किया अली आमिना हाजा या रसूल अल्लाह, इसी साल के लिए हज है या हर साल के लिए है? ऐ मेरे अजीजों और साथियों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। गलत पर हमें टोकना है। तो मैं क्या कह रहा था? उन्सुर अखा का जालिमन औ मजलूमन। भैया तुम्हारे पास भी आ रहा है, लाहौल पढ़ लो। जाहिर बात है जब 1 बज जाएगा तो फिर फितरी तौर पर नींद आएगी ही। ये कसूर आपका नहीं, कसूर किसी और का है और लाहौल तुम्हें पढ़नी पड़ रही। मैं भी पढ़े देता हूँ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अबे शैतान आज तो भाग जा, इतनी जोर जोर से बोल रहे हैं, तू भी ढूंढ ढूंढ के जा रहा है कि ये भैया मेरा थोड़ा करीब रहता है, 1 महीने से थोड़ा इसी के पास पहुँच जाऊँ। अरे आना तो मेरे पास आना, मैं देखूँगा तुझे। इधर क्यों नहीं आ रहा जमाई लेके? सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, फौरन सवाल किया, वरना उसके बाद हम जैसा कोई होता तो कहता हाँ हजरत ने फरमा दिया जालिम की मदद करो, मजलूम की भी, जालिम के साथ हो जाओ। अल्लाह ने तो कह दिया उन्सुर अखा का जालिम व मजलूमा। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल जालिम की मदद कैसे करें? अब तक तो आपने कहा कि जुल्म को रोकना है, जुल्म की तलवार को नियम में कर देना है, जालिम की कड़ाई पकड़ना है और मरोड़ देना है। लिहाजा आपने तो कुरान में हमें समझाया वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, जालिमों की तरफ तुम्हारा झुकाव न हो जाए, दिल का मैलान न हो जाए और न तुम्हें आग पहुंच कर रहेगी, जहन्नम जला कर मानेगी। ऐ रसूल अकरम बताइए तो सही, ये कौन सा सेंटेंस और कौन सा जुमला है
आपने कहा मज़ालिम की मदद ये है कि उसके हाथ को पकड़कर वहीं ठहरा दो, ये उसकी मदद ये है कि उसे जुल्म से रोक दो, मजलूम की मदद ये है कि उसके साथ खड़े हो जाओ। है कोई आज? ये जो जुल्म करने वाली कुव्वतें हैं, इनका हाथ कोई पकड़ने वाला है? नहीं है। वो जो बच्चे जिन पर बम गिर रहे हैं, जिन्हें जलाया जा रहा है, जिन पर मिसाइल बरस रहे हैं, जिन पर ड्रोन गिराए जा रहे हैं, वो किसी की औलादे हैं, वो किसी के बेटे हैं, वो किसी की माएँ हैं। कोई अपाहज हो जाएगा, कोई लंगड़ा हो जाएगा, कोई अधूरे धड़का रह जाएगा। दुनिया के ताकतवरों का हाथ थाम रखा है, चारों तरफ से इंसानियत कुचली जा रही है। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। आज ताकतवरों के साथ हैं, और जिन्हें आगे होना चाहिए था उन्होंने कहा नहीं, हमारे हाथों में, हमारी कलाई में चूड़ियां पहना दो और हमारे हाथों में जंजीरें डाल दो, हमें किसी का हाथ पकड़ने की जरूरत क्या है। अभी स्टेज पर चढ़ा तो एक नौजवान के हाथ में चांदी की चैन पड़ी हुई है, लगता है अपनी अम्मी से मांग कर लाए कि अम्मी आज अपना जेवर दे दो, मुफ्ती साहब को भी दिखाऊंगा कि हम भी जेवर पहनते हैं। क्यों? ये क्यों पहन रहे हो? तुम्हारे नबी ने मर्दों के लिए सोना पहनना हराम करार दिया, चांदी का पहनना हराम, सिवाय अंगूठी के, और वो अंगूठी भी 5.25 ग्राम की हो, उससे ज्यादा की नहीं। मगर हुआ क्या है आपको, फिल्मी दुनिया के पर्दे पर जो हीरो आ जाए, जो हीरोइन आ जाए, औरतों को उसका लिबास पसंद है, मर्दों को उसकी अदाएं पसंद है, बाल उसी जैसे, कपड़े उसी जैसे, जेवरात भी उसी जैसे। किसी फिल्म में कोई साहब आ गए भाईजान बनकर, उन्होंने जो कान में दुरिया पहनी तो सारे ही भाईजान बन गए। क्या है ये? अरे तुम तो होते सिबगत अल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगह व नहनु लहु आबिदून। तुम कहते कि हम पर अल्लाह तबारक व तआला का रंग चढ़ गया है, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, उनके गुलामी के बाद हमें किसी की गुलामी में जाना पसंद नहीं है। सारी आज़ादियां हम कुर्बान करते हैं, हर ख्वाहिश को हम खत्म कर देते हैं। जो मेरे नबी ने कहा है वही खाऊंगा, जो मेरे नबी ने पहना है वैसा ही पहनूंगा, जिसको उन्होंने हलाल किया है वो मेरे लिए हलाल है, जो उनके नक्शे कदम पर चलेगा वही मेरा रहबर है, वही मेरा रहनुमा है, इसके सिवा कुछ नहीं। अगर तुम ये कहते नजर आते, रब दो जहां की कसम तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। सहाबा के पास तो बिस्तर भी सोने को नहीं था, पूरा बदन छुपाने के लिए 2 चादरें भी मौजूद नहीं थी, छतें उनकी कच्ची थी, उनके पास खजूरों के पत्तों से छत बनती थी, उनकी मस्जिद नबवी भी कच्ची थी। तो आलम का ताजदार अपने सहाबा के साथ उस कच्ची मस्जिद में नमाज पढ़ता था कि बारिश होती थी तो पेशानी उस कीचड़ से गीली हो जाती थी। वो बद्र में निकला है तो उसके पास 70 ऊंट थे, 313 में से सबके पास ऊंट नहीं थे। वो बद्र में निकला है तो उसके पास महज 2 घोड़े थे, उसके सिवा कुछ और नहीं था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें, जिनके पास खजूरों के सिवा कुछ नहीं था, अंगूर की बेलों के सिवा कुछ नहीं था, न पानी के चश्मे थे, अल्लाह ताला ने उनके कदमों में किसरा के ताज डाल दिए, जिसे अल्लामा इकबाल ने कहा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे डाला। अब क्यों नहीं तुम्हारे पास? अब भीख मांगने जाते हैं, कहूँगा कहे बगैर नहीं रुकूंगा, सरजमी मेरठ की है। अब भीख मांगने जा रहे हैं, बहन जी टिकट ही दे दो, है ना, बहन जी से मांगना पड़ गया है। वो कहती है दे दे 55 करोड़, कोठी बेच दे, इधर को आ जा। और अगर 56 करोड़ का दूसरा आ गया तो फिर वो रखा हुआ है। फिरते हैं मीर ख्वार, कोई पूछता नहीं,
अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कुछ नहीं दिया, वो बरकत थी कुरान की। उन्होंने कुरान को सीनों से लगाया, जबान से पढ़ा और अमल उस पर करके दिखाया। अगर कुरान ने ये कहा कि आज के बाद तुम्हें पर्दा करना है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अबू लहब की बेटी तो पर्दा नहीं करती, अबू जहल की बीवी तो पर्दा नहीं करती, उतबा और शेबा के घराने में तो पर्दा नहीं होता, रूम और शाम के ईसाई तो पर्दा नहीं करते, यहूदी तो पर्दा नहीं कर रहे, हम क्यों पर्दा करें। उन्होंने कहा ये अल्लाह का हुक्म है, आज के बाद हजरत आयशा से लेकर हजरत फातिमा तक, हजरत रुकैया तो बाद में पहले इंतकाल फरमा गई है, हजरत उमर की बेटी हजरत हफ्सा से लेकर बिलाल की बीवी तक पर्दा करेगी। दुनिया कुछ भी कहे, वो ताना दे या खंजर मारे, जिल्लत के नगमे हमें सुनाए या अपने घरों से हमें बाहर करे, जो चीज अल्लाह के रसूल ने हमसे कही है वो हम करके रहेंगे। मैंने उस दिन कहा और आज फिर कहता हूं, मेरठ की सरजमीन पर उनके सामने जब अल्लाह का हुक्म आ गया और वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, किसी ने नमाज पढ़ते हुए बाहर से पुकार कर कहा, अरे बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हो, काबा तब्दील हो चुका है, आयत उतर चुकी है, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फवल्ली वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की तरफ रुख फेर चुके हैं। रब्बे दो जहां की कसम, उन्होंने नमाज पूरी नहीं की, सलाम फेरने का इंतजार नहीं किया, उसी वक्त नमाज में रुख फेर दिया। वो मस्जिद आज भी मस्जिद क़िबलतैन कहलाती है। आप अपने आप को और हम पूछें, हुक्म हमारे सामने है, नहीं मानना तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी तुम्हारी न माने तो शिकवा किस बात का है। आयत पढ़ी थी, वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वक्त हो चला, 1 बज गया और तकरीबन 1 घंटा होने को है। यही 60 मिनट का इरादा करके बैठा था कि ज़्यादा आपको नहीं सताऊंगा। तुम ही सरबुलंद हो अगर तुम साहिब ईमान हो। ईमान नहीं रहा वाकई। अगर ईमान हो, यकीन हो, तो मुझे अपना मोबाइल या अंदर वाली जेब में न रखना पड़े शादी में जाते हुए, क्योंकि उसको मौका लगेगा इस जेब से तो फड्डे सी पार कर देगा। वो कर दिया पार रामपुर में मेरा मोबाइल। ये नाथूराम ने नहीं किया, ये किया मुसलमान के बच्चों ने, मुसलमान नौजवानों ने। घर में पहुंच गए तो बाप भी खुश हो गया, ले आया 18,000 का, 5 का तो बिकी जाएगा, दिहाड़ी के साथ बन गया काम। मगर जब उसको ये बताया गया कि ट्रेस कर लिया गया है मोबाइल और तुम्हारे गांव पदपुरी की लोकेशन दिख रही है, तो खौफ खुदा नहीं था, रब का खौफ नहीं था, पुलिस स्टेशन में बैठी हुई पुलिस का खौफ था। कहा वापस ले जाइए साहब, धोखा हो गया। सिम निकाली, तोड़ डाली, बंद किया, ले गए। अगर ईमान हो तो फिर ये यकीन क्यों ना हो कि वो अल्लाह जो गौतम अडानी को दौलत दे सकता है वो तुम्हें भी दे सकता है, जो अनिल अंबानी को दे सकता है वो तुम्हें भी दे सकता है, जो रतन टाटा को दे सकता है वो तुम्हें भी दे सकता है, जो बिरला को दे सकता है वो तुम्हें भी दे सकता है, और अगर चाहे तो कंगाल भी कर सकता है, बदहाल भी कर सकता है, कंपनियां डूब भी सकती है। और क्या हुआ अगर दौलत न मिली? तो कुछ नहीं, मेरे नबी से तो कहा गया था अगर तुम हुक्म दो तो बहुत पहाड़ सोने का कर दिया जाए, जिधर जाओ उधर ये पहाड़ तुम्हारे साथ चले। अगर तुम कहो तो सोने की बारिश कर दी जाए। मगर अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, मुझे सोना नहीं चाहिए, मैं तो ये चाहता हूं कि एक वक्त रोटी मिले तो खाऊं और दूसरे में न हो तो फाका करूं, एक वक्त न मिलने पर सब्र करूं और जिस दिन मिले उस दिन शुक्र अदा करूं। दौलत कोई हैसियत और कोई माना नहीं रखती, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी हैसियत रखती है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कितनी दौलत थी, कितने महल थे, कितना ओहदा था, कितने मनसब थे। बताओ, हजरत बिलाल तो मस्जिद के इमाम भी नहीं थे, आज कम से कम इमाम भी एक ओहदा है, और वो तो किसी काजी के काजी भी नहीं थे, शहर के काजी साहब भी नहीं थे। आज तो काजी साहब बनने के लिए लट चल रहा। मेरठ में भी हुआ और अभी देहरादून से लौट रहा हूँ, वहां पर कल यही साहब वो बन गया, वो बन गया, उसे अरे साहब वो होता, वो हाथ मैं होता।
मैं होता। हालांकि आज के काजी की कोई हैसियत नहीं है, न चांद को कोई मानता है। चांद हुआ नहीं हुआ, उन्होंने कहा भाई सऊदी अरब में हो गया चांद हो गया, पाकिस्तान में हो गया तो हो गया। बरेलवी कह रहे इनका क्यों मान लेंगे, ये तो मुर्तद है भैया, इनका क्यों, उनका हो गया चांद। क्या हैसियत आज है, कल थी काजियों की हैसियत कि उनका हुक्म, उनका फरमान चीफ जस्टिस का हुक्म रखता था या हाई कोर्ट के जज की हैसियत रखता था। आज तो उनके पास फतवे लेकर भी कोई नहीं जाता। मगर ये मनसब मिल जाए, ये मनसब कुछ नहीं दिला सकता अगर अल्लाह की रजा नहीं है। हजरत बिलाल के पास एक मनसब है, एक ओहदा है, और वो है अजान पढ़ने का, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और वो है उनके पास मर्तबा वुजू के बाद 2 रकत नमाज सलातुल वुजू पढ़ लेने का। जब मेराज की रात मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत में दाखिल हो रहे हैं तो अपने आगे वो खटखटाहट, किसी के कदमों की खटखटाहट, किसी के नालैन की खटखटाहट की आवाज सुन रहे हैं। जिब्रील से पूछा, जिब्रील बता तो सही, मुझसे आगे जन्नत में कौन जा रहा है, मेरे से पहले दाखिला किसका है? तो हजरत जिब्रील ने कहा ये हजरत बिलाल हैं जो आपसे आगे जा रहे हैं। उलमा ने तावील ये की कि हजरत बिलाल खादिम की हैसियत में आगे जा रहे हैं। ये लाओ, ये पैदा करो। अल्लाह तबारक व तआला आपसे रजामंदी का ऐलान कर दे। खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। अपनों से रूठ जाओ अल्लाह के लिए, बेगानों से जुड़ जाओ अल्लाह के लिए। बिल्कुल मत मानो किसी की बात। अगर शादी में तुम्हारा रिश्तेदार डीजे बजाता है, आतिशबाजियां करता है, नाचता है, नचाता है, कह दो नहीं आऊंगा तेरी शादी में, तुझसे रिश्ता नाता खत्म है। मैं अपने रसूल को राजी करूंगा, इसलिए कि मेरा रसूल क़यामत में कल मेरी सिफारिश करेगा। तू तो भागता नजर आएगा। हौज़ कौसर पे जाम उनसे लेना है, मैं उनको राजी करूंगा। पुल सिरात पर उनके इशारे से पार होऊंगा और जन्नत में दाखिला उन्हीं के सामने भीख मांग कर होगा, इसलिए कि जन्नत की चाबियां उन्हीं के पास हैं। जिस दिन ये तय कर लोगे मुसलमानों, चाहे वो मेरठ के हो, चाहे यमन के हो, चाहे फलस्तीन के हो, चाहे इराक के हो, और चाहे शाम के हो, चाहे अफगानिस्तान के हो, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत फिर आपको चूमने आएगी, फिर बलाएं लेने आएगी। कहते हो कि कुरान नहीं बदला, तो क्या रब बदल गया है? काबा नहीं बदला, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात नहीं बदली, कोई सुन्नत अल्लाह की नहीं बदली है। शर्त ये है कि हम भी न बदले, मगर हम बदल चुके हैं। अल्लाह मुझे और आपको कुरान हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन बच्चों को सदका है, इन्होंने मेहनत की और आज ये बज़्म सजी। कहना तो ये चाहता था कि दुनिया में न जाने इस वक्त कितनी आवाज़ें हैं जो पायल की पाजेब की हैं, म्यूज़िक की हैं, साज की हैं, गानों की हैं। बसों में चलो तो गाना, हवाई जहाज़ पर जाओ तो गाना, ट्रेन में चलो तो म्यूज़िक और शैतान की बांसुरियाँ तनातन बज रही हैं। ऐसे में ये कुरान पढ़ने वाले इस फ़ज़ा में उनका मुकाबला कर रहे हैं। इनकी आवाज़ें उनकी आवाज़ों के मुकाबले पर जा रही हैं। लिहाजा आज भी इन मकतबों की, इन मदरसों की कदर कर लीजिए, चाहे वो मस्जिद में हो, छप्पर में हो, किसी आला शान इमारत में हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।